बात ऐसी है कि या तो धीरेन्द्र शास्त्री इतना भोला भाला व्यक्ति है कि उसको पता ही नहीं कि उसके नाम और उसकी ब्रांडिंग का प्रयोग करके सरकार और सरकार के द्वारा पोषित होने वाले असामाजिक तत्व किस प्रकार का उद्देश्य सिद्ध करना चाहते हैं। या तो वो व्यक्ति इतना बड़ा मूर्ख है, यदि भोला भाला है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मूर्ख है तो फिर ज़्यादा समस्या है कि वो व्यक्ति समझाए जाने पर भी नहीं समझ पाएगा। उसको यही लगेगा कि जो हमारे लिए फंडिंग दे रहा है, मीडिया मैनेजमेंट दे रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, वही हमारा हितैषी है। या फिर वो व्यक्ति इतना बड़ा महत्वाकांक्षी है, दम्भी है कि वो ये न केन प्रकारेण इन असामाजिक तत्वों से हाथ मिलाकर भी अपनी प्रसिद्धि करना चाहता है, अपने आप को स्थापित करना चाहता है, चाहे उसके लिए आतंकवादियों से भी हाथ क्यों न मिलाना पड़े। इस वक्तव्य को ध्यान से सुनिएगा, मैं पुनः बोलता हूँ, वो व्यक्ति या तो इतना बड़ा अहंकारी है कि आतंकवादियों तक से हाथ मिलाने के लिए तैयार है, केवल इसके लिए कि हम समाज में एक श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हों। और ये बयान मैं बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ आपको। अब इसके पीछे जो आधार है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो सनातन हिंदू एकता यात्रा जो निकाली बागेश्वर वालों ने, उसमें बहुत से ऐसे लोग आए जिनका पूरा जीवन समाज में अश्लीलता, व्यभिचार, वेश्यावृत्ति, आतंकवाद और ड्रग डीलिंग यही सब में जुड़ा हुआ है, जिसमें बड़े बड़े आपको भोजपुरी गायक मिल जाएंगे, नाचने वाले मिल जाएंगे, अभिनेता मिल जाएंगे, जिन्होंने पूरा जीवन अश्लीलता के प्रचार प्रसार में और स्त्री के यौन टिप्पणियों में, और संजय दत्त जैसे लोग जिनका पूरा इतिहास आतंकवाद से जुड़ा रहा है, जिनका पूरा इतिहास बम विस्फोट और हथियार और ड्रग की डीलिंग से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने मतलब व्यभिचार की सीमाएं लांघ दी और इसको ग्लोरीफाई करते हुए जिसने बताया कि मेरी तो 350 महिलाओं से अवैध संबंध है, ऐसा जिसने अपने बायोपिक में बतलाया, ऐसा व्यक्ति हिंदू ही नहीं है तो वो हिंदू एकता कैसे कर रहा है। जो स्वयं म्लेच्छों की पैदाइश है और जिस व्यक्ति ने स्वयं सनातन धर्म के प्रति कभी कुछ नहीं किया, बल्कि अजमेर इत्यादि जाता रहा और दरगाहों में चादर चढ़ाता रहा, जो मुसलमान की पैदाइश भी है, जिसने जीवन आतंकवादियों के साथ बिताया, जिसने जीवन नशेबाजी और वेश्यावृत्ति में बिताया, वो व्यक्ति बागेश्वर धाम से मिल रहा है और बागेश्वर धाम को लगता है कि वो व्यक्ति सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है। तो ये किस प्रकार की सिद्धि है इसकी और ये किस प्रकार की निष्ठा है इस व्यक्ति के धर्म के प्रति, ये आप सोचिए। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी LGBT समलैंगिक अभियान की मुखिया रही है। व्यभिचार की धारा हटवाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि स्वयं ये लोग ऐसी मानसिकता के होते हैं। समलैंगिक संबंधों की वकालत करने में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। जो व्यक्ति स्वयं धार्मिक अनुशासन में एक सामान्य हिंदू नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति हिंदुओं का धर्मगुरु कैसे हो सकता है। जब तक अवधेशानंद जैसे चापलूसों का वरदहस्त प्राप्त नहीं हो, जब तक अवधेशानंद जैसे निर्लज उसको अखाड़ा की मान्यता न दे दें। तो ये समझना चाहिए कि हिमांगी को जब TRP मिलने लगी तो ये लोग भड़क गए। अब हिमांगी ने तो यह भी कह दिया था कि अगर 400 पार नहीं आए तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। कहाँ है हिमांगी? क्यों आत्मदाह नहीं कर रही है हिमांगी? वो तो दूसरे को संस्कार और गुरुनिष्ठा सिखाने चली थी। तो 400 पार अगर नहीं आएगा मोदी जी को तो हम आत्मदाह कर लेंगे, ऐसा हिमांगी ने बयान दिया था। हिमांगी तो आज भी जिंदा है, न खुद मर रही है न कोई मार रहा है, क्योंकि उसको कभी आत्मदाह करना नहीं था। उसको केवल एक मीडिया सेंसेशन बनाना था। और सेंसेशन क्रिएट करने के चक्कर में, एक ट्रेंड बनाने के चक्कर में यदि आप धर्म को माध्यम बनाएंगे तो फिर ये असह्य बात हो जाएगी और इसका कड़ा प्रतिकार किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। अब अवधेशानंद गिरी ने जितने नकली धर्मगुरु बनाए हैं, चाहे वो राधे माँ को देख लो, चाहे वो गोल्डन बाबा देख लो, चाहे वो ये कंप्यूटर बाबा देख लो, ये सब या जितने भी। अच्छा, अवधेशानंद ने एक बयान जारी किया था, आप शायद वो वीडियो देखें कि नहीं देखें, मैंने पहले अपलोड भी किया था उस वीडियो को, जिसमें वो कुरान और वेदों को एक बता रहा है। अब बताओ, कुरान और वेद एक कैसे हो सकते हैं? ना तो ये सनातन धर्म में ही सनातन धर्मावलंबी मानेंगे और न ही म्लेच्छ मानेंगे। मतलब ये अवधेशानंद जैसे ही कुछ निर्लज्ज हैं जो कि कुरान और वेदों को एक दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि दोनों कभी एक नहीं हो सकते। न हिंदुओं के मत में एक हो सकते, न मुसलमानों के मत में एक हो सकते। अगर कोई मुसलमान स्वयं को सच्चा मुसलमान कह रहा है तो भी वो इस बात पर तो सरतन से जुदा करने आ जाएगा कि तुम कुरान को वेदों से कैसे तुलना कर सकते हो, काफिरों की पुस्तक से कैसे तुलना कर सकते हो। और अगर कोई कट्टर सनातनी होगा तो भी वेदद्रोह के कारण यही दंड देने पहुंचेगा। दोनों स्थिति में हाल अवधेशानंद का वही होना है, लेकिन इसको अपनी राजनीति चमकानी है। तो कह दिया कि प्यारी कुरान, पवित्र बाइबल और वेदों में तो यही लिखा हुआ है, मतलब दोनों को जनरलाइज करके तीनों को रख दिया इसने। कुरान, बाइबल, वेद सब इसके लिए एक हो गए। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति धोबी के यहाँ भले पैदा हो जावे, ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो धोबी के यहाँ बच्चा के रूप में पैदा ना हो, ग्राम सिंह के रूप में पैदा हो, तो न घर का होगा ना घाट का होगा। तो यहाँ पर मैं यह कह रहा था आपको कि
आप जाकिर नाइक के साथ रविशंकर का संवाद देखिए, कितने सद्भावपूर्ण व्यवहार के साथ रविशंकर वहाँ पर गया, कितनी स्क्रिप्टेड तरीके से। अच्छा, रविशंकर ने धर्म पढ़ा नहीं, रविशंकर ने पढ़ा मीडिया को, रविशंकर ने पढ़ा पॉलिटिक्स को। और जिसके पास आज पॉलिटिक्स है उसके पास इंडस्ट्री है, जिसके पास इंडस्ट्री है उसके पास मीडिया है। और पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री और मीडिया तीनों को अगर आप साध लेते हैं फिर तो आप स्वयं को ब्रह्मा जी बता दीजिएगा कि ब्रह्मा तो हम ही हैं भैया। ऐसे भी स्वयं को महादेव जी का अवतार बताने वाले घूम ही रहे हैं, कल की अवतार बताने वाले घूम ही रहे हैं। उधर प्रजापति ब्रह्मा को मारे वाले हैं ही, इधर आपके स्वामी नारायण का अक्षरधाम मंदिर बनता ही रहता है। तो ये सब तो स्वयं को ही त्रिदेवों से ऊपर बताकर घूम रहे हैं। तो रविशंकर जाकिर नाइक के पास किस हैसियत से गया? हम हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, और मुंह लटका के हार के आ गया। उससे क्या रविशंकर का तिरस्कार हुआ? नहीं, उससे जाकिर नाइक ने यह सिद्ध किया कि हिंदुओं, तुम्हारे गुरु ऐसे नालायक हैं जो हंसते हुए जाकिर नाइक के सामने अपनी पराजय स्वीकार करने के बाद यह बयान जारी करते हैं कि आपने तो बहुत अध्ययन किया है, पता नहीं आपने कहाँ से इतना अध्ययन किया, आपने तो बड़ा सुंदर अध्ययन किया है, बड़ा गंभीर आपको शास्त्रों का अध्ययन है, बड़ी बढ़िया बातें आपने याद करके रखी हैं। ऐसा जाकिर नाइक के सामने वो कह के आता है। और आप इतिहास निकाल कर देखिए, बहुत से पुराने वीडियो और फोटो आपको मिलेंगे जहाँ पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों में जहाँ आतंकवाद चरम पर है, बल्कि जहाँ से वैश्विक आतंकवाद को फंडिंग और पोषण मिलता है, ऐसे स्थानों पर रविशंकर का आना जाना रहा है, उनकी मस्जिदों में आना जाना रहा है, वहाँ पर बैठकों में भाषण देते रहा है। ये शिया सुन्नी की एकता कराने चला था रविशंकर, जिसको आईएसआईएस ने कटे हुए मनुष्य का चित्र भेजा था, मस्तक कटे हुए कबंध का चित्र भेजा था कि तुम औकात में रहो, अपने पायजामे में रहो, नहीं तो माथा काट देंगे तुम्हारा। ये रविशंकर को जिसने धमकी दी थी, उनको एकजुट करने चला है। और स्वयं को ये सनातन धर्म का एक धर्मगुरु बताता है, एक स्थापित करना चाहता है कि हम सनातन धर्म के मान्य धर्माधिकारी हैं। मुरारी का हाल आप जान ही रहे हैं। मुरारी ने तो भगवान श्री रामचंद्र जी के ही शास्त्रीय स्वरूप पर प्रहार कर दिया, उनके स्वरूप को ही विकृत कर दिया, भगवान के शरीर से उनके अभिन्न दिव्यास्त्रों को अलग कर दिया। तो मुरारी ने तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अभिन्न दिव्यास्त्रों को अलग कर दिया, कह दिया कि हमारे राम जी तो ये अस्त्र शस्त्र धारण ही नहीं करते हैं। तुम्हारे राम जी पहले कैसे हो गए वो? अब ऐसे तो कोई कहेगा कि हमारे राम जी तो फुल पैंट शर्ट में घूमते थे, कोई कहेगा कि हमारी सीता जी तो इसमें क्या कहते हैं, जो आजकल का जींस टॉप है उसमें घूमती थी। तो ऐसे कोई अपने अनुसार अगर देवताओं का चित्रण करने निकलेगा तो वो देवापराध के कारण वध्य होगा ना। तुम अगर कह दोगे, अच्छा तुमको अगर श्री रामचंद्र जी को अस्त्र शस्त्र विहीन ही दिखाना था तो भी तुम बाल रूप में दिखाते कि भगवान अपने पिताजी की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, ऐसा कोई स्वरूप दिखाते जिसकी शास्त्रीय सिद्धि हो सके। तुम भगवान को दिव्य स्वरूप में दिखा रहे हो और ये लॉजिक लगा रहे हो पीछे, ये कुतर्क कर रहे हो इसमें कि भगवान हमारे सेक्युलर हैं, भगवान किसी का वध नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ फिर तुम कह दो कि हमारे राम जी रावण को नहीं मारे थे। भैया हमारे राम जी तो 5 टाइम नमाज पढ़ते थे, बल्कि ताकि सर्वधर्म संभाव हो, यही तुम कह दोगे कल। ऐसे भी आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं, अयोध्या में तो वो नमाज का आयोजन करवाते ही रहते हैं। और एक तुम मुसलमान संस्था बताओ, एक तुम ईसाइयों की संस्था बताओ जो गुरुकुल खुलवा रही है और परंपरा से गुरुकुलों का पोषण कर रही है, नहीं मिलेगी। एक ऐसी संस्था इस्लाम और ईसाइयत के लोगों के द्वारा चला जा रही बताओ जिसमें हिंदू महिलाओं को पेंशन दिया जा रहा हो, नहीं। वो हिंदू महिलाओं को फंसाकर अपने यहाँ रखेल बनाकर रखना चाह रहे हैं, उसके अंगों का व्यापार करना चाह रहे हैं। एक तुम ऐसी संस्था बता दो जो मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही हो, एक ऐसी संस्था बता दो जो सनातन धर्म के उत्थान के लिए यात्राएं कर रही हो, जो सदाव्रत इत्यादि का आयोजन कर रही हो, नहीं मिलेंगे तुमको। लेकिन तुम इसको देखो, आरएसएस के क्रियाकलापों को देखो, आरएसएस ने कितने मदरसों का निर्माण करवाया है। आप मुरारी के यहाँ जाकर देखिए भावनगर में क्या क्या उसने किया है। आप ये जांच कीजिए कि कितनी मुस्लिम महिलाओं को पेंशन आरएसएस से मिल रहा है, कितने मदरसे खुलवाए, कितनी मस्जिदों में झाड़ू पोछा, रंग रोगन, जीर्णोद्धार इत्यादि करवाए। ये सब मतलब पब्लिक डोमेन का विषय है, आप सर्च करके मुख्य समाचार पत्रों से सब जान सकते हैं। और कितने इस्लाम और ईसाइयत के संस्थाओं ने कहा कि कुरान को बदल दो और बाइबल को बदल दो, समय के अनुसार इनकी समीक्षा होनी चाहिए, एक भी नहीं। लेकिन ये आरएसएस के जो लोग हैं जो स्वयं को हिंदू बताते हैं, अच्छा हिंदुओं में क्या है ना, ये शास्त्र को बदलने की बात करते हैं, ताकि समयानुसार पहले शास्त्रों को बदलने की बात करो, फिर अपने अनुसार अखाड़े बना दो, फिर अपने अनुसार जगत गुरु बना दो, अपने अनुसार धर्म गुरु बना दो। तो ये जो है सनातन धर्म के मूल सिद्धांत पर आघात है। और तब जाकर सत्यम योगी जैसे भूमाफिया पैदा होते हैं जो हंस तीर्थ पर कब्जा कर लेते हैं और जिनको सरकार से ये मिलता है जिनको सरकार से समर्थन मिलता है, संरक्षण मिलता है। फिर त्रिकाल भवंता जैसे ढोंगी पैदा होते हैं। अभी आप गूगल यूट्यूब में देखें कि पर्चा छापने वाले कितने भरे पड़े हैं। बागेश्वर धाम वाला व्यक्ति खुद को छाती ठोकर ऑन मीडिया यह बात कहता है कि हमारे पास वेद नहीं है, पुराण नहीं है, शास्त्र नहीं है। तो एक तो इस व्यक्ति को पहले वेद पुराण शास्त्र इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए कि वेद पुराण शास्त्र इत्यादि के ज्ञान के बाद हम पहले शिष्य बने, शिष्य बनने के बाद हम पहले उसका अध्ययन करें,
अध्ययन करने के बाद हम उस विषय में निष्णात हों, और निष्णात होने के बाद हम उस पर आचरण करें, और आचरण करने के बाद हम उपदेश करने निकलें। लेकिन नहीं, जिस व्यक्ति को भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के उच्चारण का भी बोध नहीं हो, वो व्यक्ति कैसे भागवत महापुराण पर व्याख्यान कर सकता है और लाखों करोड़ों लोगों को धर्म का उपदेश करने की योग्यता रख सकता है? तो जिस रामभद्राचार्य का चेला धीरेन्द्र स्वयं को बताता है, वो रामभद्राचार्य स्वयं को पंडित और ज्ञानी और सर्वज्ञ के रूप में स्थापित करने पर तुले हुए हैं। कैसा चेला उनका है कि धीरेन्द्र शास्त्री स्वयं को रामभद्राचार्य का चेला बताता है, लेकिन रामभद्राचार्य आज तक उसको भागवत का पहला श्लोक पढ़ना नहीं सिखा पाए। तो यह समझ लो कि गुरु और शिष्य का जो ज्ञान का संबंध होता था वो अब हटा, अब पैसा, पॉलिटिक्स, पावर, फॉलोइंग्स और फंडिंग का ही संबंध है। नहीं तो रामभद्राचार्य का चेला होके अभी तक वो रामानंद संप्रदाय का तिलक तक नहीं लगा रहा है धीरेन्द्र। कैसा बढ़िया चेला होगा सोचो कि रामभद्राचार्य प्रस्थानत्रयी भाष्यकार जगत गुरु बना घूम रहा है और उसका चेला भागवत का पहला श्लोक नहीं पढ़ रहा है और संप्रदाय का तिलक तक नहीं लगा पा रहा है। तो ये चेला के लिए शर्म की बात है कि गुरु के लिए शर्म की बात है, बताओ। लेकिन ये दुबई चला गया। अब दुबई इसको ले कौन गया ये मैं बताता हूँ आपको। दुबई इसमें इसको मिला डॉक्टर BU अब्दुल्ला या बू अब्दुल्ला या जो भी नाम है। तो बू अब्दुल्ला ग्रुप जो है उसका ये मालिक है या चेयरमैन है जो भी है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, और यूनाइटेड अरब अमीरात्स में UAE में, ये संयुक्त अरब अमीरात भी जिसको कहते हैं, वहाँ दुबई में ये रहता है। तो ये BU अब्दुल्ला शेख साहब, इसके पास जाकर इसने क्या कहा कि दुबई की पावन भूमि में हम आए हैं। अब मृक्ष भूमि भी पावन हो गई इनके लिए, चलो ठीक है। अब सभय भूमि गोपाल की कह दिए कि चलो दुबई पावन हो गई, कोई बात नहीं। और अनिरुद्धाचार्य को भी इसी ने ये दिया है। लेकिन ये BU अब्दुल्ला है कौन? BU अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान में जाकिर नाइक से मिला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये BU अब्दुल्ला का ट्विटर में स्वयं कहा जा रहा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। डॉक्टर BU अब्दुल्ला वाज ऑनर्ड टू मीट डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक ड्यूरिंग हिज विजिट टू पाकिस्तान। अब मुझे ये बताओ कि जो व्यक्ति BU अब्दुल्ला, थोड़ा सा भी दिमाग अगर बचा होगा तुम्हारे खोपड़ी में हिंदुओं, तो सोचना इस बात को कि जो BU अब्दुल्ला पाकिस्तान में जाकिर नाइक के साथ बैठक कर रहा है, जो BU अब्दुल्ला POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ उठ बैठ रहा है, वही POK जहाँ से आतंकवादियों की सप्लाई भारत में होती है। तो वही POK के प्रधानमंत्री के साथ जो BU अब्दुल्ला या बू अब्दुल्ला बैठक करता है, पाकिस्तान में जो जाकिर नाइक के साथ मिलता है, वही जाकिर नाइक जो इस्लामिक दंगों को भड़काने में बहुत बड़ा मेंटर का काम करता है, वो आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को दुबई क्यों बुला रहा है? कभी इस पर गौर करना। आमिर खान पर तो तुरंत गौर करते हो, कभी इस पर भी तुम गौर करना। इसीलिए मैं अंदर के शत्रुओं को उजागर करने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब का कनेक्शन तो तुमको पता है, वहाँ तुम तुरंत समझ जाओगे। लेकिन जो नहीं पता है वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। अब सुनो यहाँ क्या है। Dr. Abu Abdullah was honored to meet Dr. Zakir Abdul Karim Naik during his visit to Pakistan. He is an Indian Islamic public orator who focuses on competitive religion. He is also the founder and president of the Islamic Research Foundation, IRF, and Peace TV. He is a well-known figure in the Islamic world. Naik was ranked 89 on the Indian Express's list of the 100 most powerful Indians in 2010. He was ranked 82 in 2009 edition. He has made significant contributions to the understanding of comparative religion and has inspired many through his work with the Islamic Research Foundation and Peace TV. His ability to engage audiences and promote dialogue among different faiths is truly commendable. Wishing him continued good health and success in his endeavors as his influence continues to impact many lives positively. डॉक्टर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान में मिलने के बाद BU अब्दुल्ला ने यह बयान दिया। अब आगे देखो दूसरी बात, BU अब्दुल्ला का दूसरा ट्वीट 7 मार्च 2024 का। डॉक्टर BU अब्दुल्ला या बू अब्दुल्ला जो भी उसका नाम होगा, फेल्ट इनक्रेडिबली ऑनर्ड टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर चौधरी अनवरुल हक during his visit to Pakistan. The visit was filled with insightful discussions, cultural exchanges and memorable moments. अब देखो, प्रधानमंत्री मोदी हो या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या विदेश मंत्री S जयशंकर हो, ये सब ऐसे लोग हैं जो देश की सत्ता के मुख्य धारा में बैठे लोग हैं। अब ऐसे लोग अगर पाकिस्तान के नेताओं से मिलते हैं राजनीतिक कारणों से, क्योंकि दो देश की सरकारें हैं तो आपस में बैठक होती है, बातें होती हैं, सेना है, अर्थव्यवस्था है, शिक्षा है, झगड़ा है, 10 तरह की बातें होती हैं। तो आप किसी भी देश का पूर्णतः बहिष्कार नहीं कर सकते कि हम बात ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रही है, लेकिन संवाद तो नेताओं में होता ही है कि भैया लड़ना है कि नहीं लड़ना है कि कैसे लड़ना है या जो भी है।
तो ऐसी स्थिति में अगर ये लोग कोई चुनावी नेता होते, धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य या ये अबू अब्दुल्ला भी का अगर कोई नेता होता, कोई इलेक्टेड लीडर होता, तो कम से कम ये कह सकता था कि हम तो सरकारी काम से गए थे भैया, अब मेरा पड़ोसी देश है तो हमको तो बात करनी पड़ेगी कि भाई सिंधु नदी बह रही है तो कितना पानी किसके पास रहेगा, बॉर्डर एरिया क्या डिसाइड होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या होगा, कल्चरल रिलेशंस कैसे रहेंगे, इकोनॉमिकल क्या होगा हमारा संबंध है, जो भी अपना। लेकिन ये तो ऐसा भी नहीं है। फिर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में पीओके के प्रधानमंत्री से मिलकर और जाकिर नाइक से मिलकर वो अब्दुल्ला क्या खिचड़ी पका रहा था, ऐसे लोगों से मिलकर जो भारत में प्रतिबंधित है, आतंकवादी के रूप में लिस्टेड है, और वो धीरेन्द्र शास्त्री को दुबई ले जाकर क्या कर रहा था। इस कनेक्शन पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। और ये मैं कोई स्टिंग ऑपरेशन करके नहीं बता रहा हूँ, ये ट्विटर पर सार्वजनिक उपलब्ध है, चित्र भी मेरे पास है, लेकिन चित्र मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का मामला आ सकता है, लेकिन अगर कोई मांगेगा तो मैं चित्र उसको दिखा भी सकता हूँ। अब आगे आपको मिलते हैं। ये तो अब 4 फरवरी 2023 का भी था। डॉक्टर अबू अब्दुल्ला विथ आज़ाद कश्मीर प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास एट कश्मीर हाउस इस्लामाबाद एंड वाज प्रेजेंटेड विद द मोमेंट ऑफ एप्रिसिएशन। फिर आगे देखो, डॉक्टर अबू अब्दुल्ला वाज ऑनर्ड टू मीट द आज़ाद कश्मीर प्राइम मिनिस्टर सरदार तनवीर एट कश्मीर हाउस इस्लामाबाद ड्यूरिंग हिज विजिट टू पाकिस्तान एंड वाज अवार्डेड अ शील्ड ऑफ एप्रिसिएशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर। मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां से पूरे भारत में आतंकवाद सप्लाई हो रहा है, ऐसे जगह से इसको शील्ड मिल रहा है, मेडल मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सोशल पीस। और आगे देखो, दरबार आलिया नेरियान शरीफ इन कश्मीर गया था, वहाँ पर पाकिस्तान भाई पीर सुल्तान और अफरीन सिद्दीकी टू स्पेंड ग्रेट मैसेज ऑफ इस्लाम। अब ग्रेट मैसेज ऑफ इस्लाम क्या है कि पूरी धरती पर केवल और केवल इस्लाम का शासन होना चाहिए, एक भी काफिर नहीं बचना चाहिए, और अगर काफिर जिंदा है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उसकी स्त्रियां हमारी हों और उसका पैसा हमारा हो। ये इस्लाम का सिद्धांत है। एंड फॉर द स्पेशल मेमोरी ऑफ पीर उल्लाह उद दीन सिद्दीकी। अब देखो, राजा परवेज अशरफ से भी मिला है कश्मीर में। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बिजनेसमैन था और वहाँ जो है रावलपिंडी द्वितीय से वो सांसद भी, नेशनल असेंबली का 58वां वो मेंबर भी है, जहाँ से अबू अब्दुल्ला मिला हुआ है। और देखो अबू अब्दुल्ला क्या होता है, पहले वो आज़ाद कश्मीर में जाकर पीओके के प्राइम मिनिस्टर से मिलता है मार्च 2024 में, और मई 2024 में आते आते वो धीरेन्द्र शास्त्री को दुबई लेकर आता है। और धीरेन्द्र शास्त्री वही व्यक्ति है जिसने यह कह रखा है रजत शर्मा को दिए सार्वजनिक इंटरव्यू में कि 500 मुसलमान परिवार हमारे मित्र हैं और हम मुसलमानों के साथ आज भी चाय पीते हैं। और वही व्यक्ति दुबई में उस व्यक्ति के निमंत्रण पर जाता है जो व्यक्ति आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान के जो टेररिस्ट फंडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं या असेंबली लीडर्स हैं, उनसे मेडल लेकर आता है और जाकिर नाइक से पाकिस्तान में मीटिंग करता है और इसकी उद्घोषणा भी करता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन दुबई, इंडियाज लीडिंग स्पिरिचुअल गुरु बागेश्वर धाम पीठ चीफ धीरेन्द्र शास्त्री, he was taken on a tour of iconic Burj Khalifa along with his team and had an incredible experience. The visit brought a unique and memorable experience. मेरा एक्सेंट चूँकि अभ्यस्त नहीं है इसलिए आप क्षमा करेंगे, भाव समझ गए। तो अबू अब्दुल्ला जो है वो मार्च में मीटिंग करता है आज़ाद कश्मीर में पीओके में जाके वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और नेशनल असेंबली लीडर्स से मिलता है, जाकिर नाइक से मिलता है, और उसके 2-3 महीने के बाद वो धीरेन्द्र शास्त्री को ये कहकर इन्वाइट करता है दुबई में कि आप भारत के एक बढ़ते हुए आध्यात्मिक नेता हैं। और वो आध्यात्मिक नेता इतना बढ़ा हुआ है कि वो स्वयं कहता है कि मुझे वेद पुराण शास्त्र कुछ नहीं पता। वो खुद कहता है कि मुझे भागवत महापुराण के पहले श्लोक का भी ज्ञान नहीं। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं कहता है कि 500 मुसलमान परिवार मेरे मित्र हैं, वो ऐसे व्यक्ति के बुलाने पर दुबई जाता है जिसके जाकिर नाइक के साथ और जिसके कश्मीर के आज़ाद कश्मीर जो पीओके है, शब्द वही है इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ, वही प्रचलित शब्दावली हो गई है। तो वहाँ के लोगों के साथ उठता बैठता है और अनिरुद्धाचार्य इत्यादि को ही बुला रहा है ये व्यक्ति, और इसके सारे चित्र इत्यादि हैं। और इतना ही नहीं, अब आगे सुनो, दोबारा इसने बुलाया, अगस्त में फिर बुलाया, मई में गया और फिर अगस्त में इसने फिर बुलाया। डॉक्टर अबू अब्दुल्ला ऑनर टू वेलकम गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगेन इन दुबई। बागेश्वर धाम सरकार और महाराज इज अ हिंदू स्पिरिचुअल गुरु एंड द पीठाधीश्वर ऑफ द बागेश्वर धाम सरकार और रिलीजियस हिंदू पिलग्रिमेज साइट इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। और चित्र इत्यादि भी सार्वजनिक है। अनिरुद्धाचार्य को ही बुलाया, कब बुलाया? जनवरी में बुलाया, 4 जनवरी को। वी आर हैप्पी टू वेलकम श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ऑल्सो ने पूकी बाबा, नया नाम सुना अनिरुद्धाचार्य का, पूकी बाबा इन दुबई। अब पूकी बाबा का क्या ख्याल है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा। तो इस प्रकार से अनिरुद्धाचार्य को ही बुलाया गया। अब सुनो, अब तुमको ये लग रहा होगा कि ये अबू अब्दुल्ला तो भैया सर्वधर्म संभाव वाला आदमी होगा, तो जैसे इस्लाम के प्रचारक जाकिर नाइक से मिलता है वैसे सनातन धर्म के प्रचारक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी मिलता है। ऐसा एक भाव बनता होगा कि चलो ठीक है, इसके मन में सभी धर्मों के लिए सम्मान होगा और ये हर धर्म के प्रधान लोगों से मिलना चाहता होगा। लेकिन बीवेयर माई फ्रेंड, जाकिर नाइक कहता क्या है, कमन ब्रदर,
स्पीक लाउड, द वर्ल्ड शुड हियर यू। तो क्या कहता है अबू अब्दुल्ला नूपुर शर्मा प्रकरण में? नूपुर शर्मा का प्रकरण यदि आपको ज्ञात हो तो अच्छी बात है, न हो तो थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूँ, इसको ब्रीफिंग कर देता हूँ आपके लिए। हुआ ये था कि जब ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठा था, मस्जिद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मस्जिद के ही रूप में वो प्रसिद्ध है वो मंदिर शुरू से, लेकिन चूंकि उसकी अभी कब्जेदारी बनी हुई है अभी, इसीलिए हमने मस्जिद शब्द का प्रयोग किया है। जबकि आप ध्यान देंगे हमने ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर पूर्णतया शास्त्रीय प्रमाण से युक्त विस्तृत लेख भी लिखा था और कोर्ट को भेजा भी था, वीडियो भी बनाया था। तो उस मस्जिद मंदिर विवाद में नूपुर शर्मा का एक साक्षात्कार देश के एक प्रतिष्ठित चैनल पर चल रहा था, जहां पर मुसलमानों ने भगवान शिव का अपमान किया, शिवलिंग का अपमान किया। तो नूपुर शर्मा ने केवल उपमा देने के लिए यह कहा कि तुम्हारे पैगंबर को भी कोई कुछ ऐसा कहेगा तो तुमको कैसा लगेगा। बस इसी बात पर आउटरेज ऐसा हुआ और भारत की नपुंसक सरकार ने, मोदी सरकार नाम है शायद, हाँ खैर हम तो उसके सामर्थ्य पर चले गए, नाम पर नहीं जा पाए हम, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि नाम से पहले सामर्थ्य बता दिया। तो उस सरकार ने नूपुर शर्मा को अपनी पार्टी से ही निकाल दिया और ऐसा करके इसने विश्व में एक ऐसा प्रतिमान हासिल किया जो आज तक कोई पार्टी नहीं कर सकी थी कि सच बोलने वाले अपने कार्यकर्ता को निकाल दिया और उन लोगों के चरणों में जाकर लौट गई जो लोग सदैव से इन्हीं लोगों के जान के दुश्मन बने हुए थे। तो नूपुर शर्मा के प्रकरण में हमने, जब चंद्रचूड़ सीजीआई बना हुआ था उसी समय हमने सुप्रीम कोर्ट को फटकारते हुए एक बहुत विस्तृत पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी कॉपी सार्वजनिक भी है और एक वीडियो भी निर्गत किया था। उसके कारण हमें भी बहुत सारी धमकी आई थी, लेकिन हमने जितना संभव था अपने संसाधनों के आधार पर नूपुर शर्मा के प्रकरण में उसका समर्थन किया था, नूपुर शर्मा का। लेकिन जो ये कथित हिंदू धर्मगुरुओं को बुला रहा है दुबई ना, जो जाकिर नाइक का परम मित्र है, वो क्या लिखता है? स्पोक्स पर्सन फॉर द रूलिंग बीजेपी इन इंडिया Nupur Sharma BJP repeatedly insulted and abused Islam, which is not acceptable, especially if it is about our messenger and our beloved Prophet Muhammad. The answer to your question. नूपुर शर्मा प्रकरण ने इसने स्पष्ट रूप से बीजेपी को चेतावनी दी कि देख लो भैया, खबरदार, औकात में रहना बेटे। तो आरएसएस जो है स्वयं को हिंदूवादी संस्था कहती है, लेकिन आप ध्यान दें कि आरएसएस हिंदुओं के नाम से कोई संगठन नहीं चला रही है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच चल रहा है, राष्ट्रीय ईसाई मंच चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय हिंदू मंच नहीं चल रहा है। उसके लिए एक अलग है विश्व हिंदू परिषद, उसके लिए प्रवीण तोगड़िया इत्यादि भी पहले थे उसमें, लेकिन बाद में प्रवीण तोगड़िया की जो दुर्गति उसने की सो तो सब जानकारी सामने ही है। लेकिन आरएसएस यह नहीं चाहता कि कोई भी समानांतर हिंदू संगठन शास्त्रीय परंपरा के आधार पर खड़ा हो, और अगर खड़ा हो रहा है तो उसका हम मर्दन कर दें। ये आरएसएस की मोनोपोली रही इस प्रारंभ से, जिसको हम लेक्चराज सीरीज में बहुत अच्छे से एक्सपोज करेंगे। तो इस स्थिति में आप देखें तो आरएसएस जो है वो, इसका एक प्रमाण और देता हूं। मोहन भागवत में हाल में बयान दिया कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों खोजना। कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर के जैसे हम मस्जिद मंदिर का मुद्दा उठा के हिंदुओं के नेता बनेंगे, जो कभी सहन नहीं किया जाएगा। तू होता कौन है सहन करने वाला भैया? तू होता कौन है? मतलब तू खुद नेता बनेगा और मंदिर मस्जिद का मुद्दा जैसा मन वैसा उठाएगा और वैसा जिसको कहे वो मंदिर हो जाए, जिसको कहे वो मस्जिद हो जाए। और उसके बाद भी लोग उछल रहे हैं कि राम मंदिर हम जीत गए। तुम राम मंदिर जीते नहीं। मान लो कि तुम्हारी घर में 2 बेटियां हैं और किसी व्यक्ति ने एक बेटी का अपहरण कर लिया और कहा कि चलो ठीक है हम तुम्हारी एक बेटी लौटा देंगे, लेकिन बदले में दूसरी बेटी चाहिए, और एक बेटी देकर दूसरी बेटी ले गया। तो ये तुम्हारी जीत है कि तुम्हारी हार है? तो जिसका जहां कुछ नहीं था वहां पर भी छोटे से जगह को देकर 5 एकड़ मस्जिद जिसने ले ली है बिना कुछ किए, केवल दबाव बनाकर, तुम उसको अपनी विजय कैसे मान सकते हो? ये तुम्हारी स्पष्ट पराजय है कि जहां पर उसको दंड मिलना चाहिए था उल्टे, वहां पर तुम उसको बिना दंडित किए और 5 एकड़ अलग से जमीन दे रहे हो और इसको तुम अपनी विजय मान रहे हो। और दूसरे स्थानों पर जहां मंदिरों की बात हो रही वहां पर कहते हो कि ऐसा मत करो, तुम हिंदुओं के नेता कभी नहीं बन पाओगे। तो ऐसा व्यक्ति किस संस्था के लिए काम कर रहा है ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए। नकली पोप, नकली खलीफा नहीं बनाए जा रहे, लेकिन नकली शंकराचार्य, नकली महामंडलेश्वर, नकली जगतगुरु, यहाँ तक समलैंगिक किन्नर सब बना दिए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में समझ लो कि तुम सनातन धर्म के लिए काम करो कि उसके विरुद्ध काम करो। यही अबू अब्दुल्ला आकर मिला था अभी रामभद्राचार्य से भी। रामभद्राचार्य का, मोरारी बापू का, रविशंकर का, धीरेन्द्र शास्त्री का, अनिरुद्धाचार्य का, अवधेशानंद का, कैलाशानंद का क्या कनेक्शन है इन इस्लामिक एजेंटों के साथ, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। और कैलाशानंद का तो मदनी से उठना बैठना बिल्कुल प्रत्यक्ष है, और मदनी किस प्रकार की विचारधारा का व्यक्ति है तुम जान लो। कैलाशानंद का भी फोटो अबू अब्दुल्ला के साथ मुझे मिल रहा है यहाँ पर। डॉक्टर अबू अब्दुल्ला वाज ऑनर्ड टू मीट स्वामी कैलाशानंद जी गिरी ड्यूरिंग हिज विजिट टू दिल्ली। और जाकिर नाइक के साथ इसका फोटो बड़ा चमचमा रहा है। देखो यहाँ पर अगर दिख रहा होगा, फोकस जूम किया जाए जरा, इस पर दिख रहा है, ये फोटो देख लो। और ये कैलाशानंद के साथ इसका फोटो देख लो। और ये रामभद्राचार्य के साथ इसका फोटो देख लो।
और ये बागेश्वर धाम वालों के साथ इसका फोटो देख लो। और ये सब आधिकारिक ट्वीट से हमने लिए हैं, ये भी नहीं कि कोई एडिटेड फोटो है। तो ये हम तुमको एक छोटा सा सिग्नल दे रहे थे कि किस प्रकार से ये लोग हिंदुओं को मूर्ख बनाकर, हिंदुओं का दोहन करके और उन्हीं लोगों से हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं जिनको हिंदुओं का शत्रु बताया जाता है। बिल्कुल बताया जाता है, बिल्कुल हैं ही वो शत्रु, लेकिन शत्रु बोध को जगाने के साथ साथ तुम पीछे से हाथ मिलाकर कौन सा स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो, जरा इसकी बात करो। आखिर ये बताओ कि जिन्होंने समाज में अश्लीलता फैलाई, जिसने समाज में विचार फैलाया, जिसने समाज में आतंकवाद फैलाया, जिसने समाज में ड्रग्स डीलिंग की, जिसने समाज में मानव तस्करी, लव जिहाद को बढ़ावा दिया, जिसने समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को मटियामेट किया, ऐसे लोगों को तुम अपने पास बुला रहे हो। ऐसे खेसारी यादव और अक्षरा सिंह और संजय दत्त और 10 तरह के बवंडर वालों को बता रहे हो। तो ये बताओ कि धीरेंद्र के पास अगर कोई शक्ति सिद्धि होती तो आज तक उसने मतलब कोई वैसी शक्ति सिद्धि जिसका ये दावा करता है। प्रजा सिद्धि वाले तो भाई हजारों घूम रहे हैं यूट्यूब पर, तुम खुद देख लो। लेकिन क्या है कि उनको मीडिया अटेंशन नहीं मिला, इसकी किस्मत थोड़ी ठीक थी तो इसको मीडिया पीआर मिल गया, इसको पॉलिटिकल फंडिंग मिल गई। तो ये बताओं कि आतंकवादियों के समर्थकों से ये बार बार मिल रहा है, इसको पता क्यों नहीं चलता कि आखिर ये लोग आतंकवादियों के समर्थक हैं। और तिरुपति मंदिर में जो चर्बी मिलाया गया लड्डू में, उसकी जानकारी पहले ही हो जानी चाहिए थी, इसको लेकर नहीं हुई। ये सब कुछ विरोध ये नहीं किया। किसी विशेष शक्ति से संपन्न अगर ये होता है कि देश को बदल देंगे, पूरा सुधार ला देंगे और हम हनुमान जी के कृपा पात्र व्यक्ति हैं। देखो ऐसे तो करौली सरकार भी प्रेत सिद्ध करके स्वयं को कामाख्या देवी का साधक और महादेव जी का भक्त बताता है, लेकिन करता क्या है? जो अश्वत्थामा शाप मुक्त हो चुके तो लोगों के अंदर से अश्वत्थामा निकाल रहा है कि वरुण देवता को निकाल रहे हैं, कुबेर जी को निकाल रहे हैं, हम तो सब देवताओं को प्रशासन कर रहे हैं, ऐसा कह के करौली सरकार प्रपंच करता है। करौली और धीरेंद्र में एक ही अंतर है कि धीरेंद्र ने कोई भी तमाशा देवी देवताओं को फटकारते हुए नहीं किया है, कम से कम अभी तक इतना वो व्यक्ति अच्छा काम किया है। करौली तो और लतखोर है, उसने तो कितना कुछ कर दिया। वो तो ब्राह्मण, वो तो भदौरिया करके कुछ है ना वो तो, लेकिन गाली कौन सुनेगा? लोग कहेंगे कि ये पाखंड तो ब्राह्मण फैला रहे हैं, जबकि ये तो भदौरिया है। कौन? करौली सरकार वाला व्यक्ति। तो ये व्यक्ति जो देवी देवताओं को बार बार गाली देकर अपनी प्रेत सिद्धि इत्यादि के दम पर मूर्ख बना रहा है लोगों को, वो लोगों को लगता है यही साक्षात कामाख्या देवी का कृपा पात्र है, यही साक्षात महादेव जी का कृपा पात्र है। तो ये बताओ, अभी कह रहा था धीरेंद्र हमको धमकी देते हुए, जिसकी एबीपी न्यूज ने भी बाइट ली थी कि हम जब इसने लिखा था, क्या कहा था, हम भी चाहें तो पोल खोल सकते हैं। तो आज तक किसी आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, लोभी, नशेड़ी की पोल क्यों नहीं खोल रहे हो? इतने सारे बलात्कार, इतने सारे गो तस्करी, इतने सारे जो बवंडर हो रहे हैं, हथियार डीलिंग हो रही है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, क्यों नहीं उनकी पोल खोल रहे हो? क्यों, किस बात के इंतजार में हो? और बताओ, पर्ची से बचाएंगे, लेकिन जब इसकी कथाएं कैंसिल होती हैं तो अब इसको पहले क्यों नहीं बताता है कि भाई आयोजकों तुम खर्चा मत करना, मेरी कथाएं कैंसिल होने वाली है वहां पर। ये तो मुसलमानों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था अली और बजरंगबली वाले मुद्दे पर, और स्वयं कहता है कि मैं किसी मूल्य, किसी पादरी से नहीं डरता हूँ। अभी तो अपने भाई को नशा मुक्त ये नहीं कर पाया, इसका भाई कितना सारा व्यभिचार और कितने ड्रग डीलिंग इत्यादि में इसके भाई का वीडियो आते रहता है, नशेबाजी में, सालग्राम का, और इसने अपने भाई तक को जो है सो उस सुधार में लाने का प्रयास नहीं किया। और जो अभी कह रहा है, अभी बताओ, ये मुंबई ब्लास्ट के आरोपी संजय दत्त की तारीफ कर रहा है, उसको परिवार जैसा बता रहा है। ये सब सार्वजनिक वीडियो उपलब्ध हैं, वीडियो फोटो सब उपलब्ध हैं, सारी जाँच पुष्टि करने के बाद हम इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, बिना कच्ची तैयारी से बयान नहीं दे रहे हैं, पूरी पक्की तैयारी से बयान दे रहे हैं। और उसके बम ब्लास्ट और आतंकवादियों से कनेक्शन को ये छोटी मोटी भूल बता रहा है। जो व्यक्ति 350 महिलाओं से अवैध संबंध रखता है, उसको ये छोटा मोटा अपराधी, मतलब छोटी मोटी गलती भूल करने वाला बताता है। अपनी शक्तियों से दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादियों का खुलासा क्यों नहीं करता है? और जो दुबई का आतंकी समर्थक है, उसके साथ ये तो शराब की फैक्ट्री खोला था ये दुबई में, और संजय दत्त ने, और यहाँ पर आकर तंबाकू की कंपनी जो गोपाल भगवान और कृष्ण भगवान का फोटो लगाकर तंबाकू बेच रही है, ऐसी कंपनी के साथ मिलकर ये तंबाकू की एडिंग कर रहा है और वहाँ पर विज्ञापन दे रहा है और भगवान कृष्ण की फोटो लगाकर कर रहा है। तब धीरेंद्र क्यों नहीं रोकता ऐसे लोगों को? बताओ, अभी डबल स्मार्ट जो फिल्म आई 15 अगस्त को, वहाँ भगवान महादेव का अपमान किया इसने, तब धीरेंद्र तो इसको कुछ नहीं समझाया। और धीरेंद्र के पास जो है कि हम नासा को भी झाड़ देंगे और ये मेरी बात नहीं मानेगी तो नासा को भी सुधार देंगे, ऐसी जो बकवास कर रहा है, धीरेंद्र को सामान्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। धीरेंद्र के पास है फुंसी, उसको बना दिया है कैंसर, बस यही है। अतिशयोक्ति, 4 चवन्नी को 4 करोड़ बताने की अगर कला है आपके पास तो आप हिंदू धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु बन सकते हैं, बस यही स्थिति हो गई है। और यहाँ तक कि आप देखें तो छोटे छोटे 7-7, 8-8, 10-10 साल के बच्चे जिनको कुछ नहीं पता है। एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था मैं, वो पर्चा सिद्धि वाला ही बच्चा था, उसने कहा था कि पत्रकार ने जब उससे पूछा कि भाई आपने कौन से साधना की है, ये सब साधना, कहता है कि साधना तो भूत की होती है, हम तो भगवान का भजन करते हैं। बताओ,
उसको साधना का अर्थ नहीं पता, उसको भगवान का अर्थ नहीं पता, उसको भूत का अर्थ नहीं पता, तो ये व्यक्ति किस प्रकार से धर्म के लिए कार्य करेगा और किस प्रकार से इसके माध्यम से लोगों का आध्यात्मिक उत्थान होगा। अब जितने भी बातें हमने कही हैं उन सभी बातों को आप देख सकते हैं। जैसे किस प्रकार से मूर्ख बनाया जाता है। पवन कल्याण का नाम लगाकर लोग कह रहे थे कि मैं सनातन धर्म बोर्ड की मांग करता हूं। पवन कल्याण की पत्नियां खुद ईसाई हैं, बच्चे खुद ईसाई हैं, क्या सनातन धर्म बोर्ड की मांग करेगा? लेकिन लोगों को लगता है कि चलो हिंदुओं के लिए काम कर रहा है। लोग वेरिफिकेशन नहीं करते ना, जांच नहीं करते। जो टीवी पर देखा वही सच हो गया, जो देख लिया वही मान लिया, जो हो गया वही सही है। तो लोग अपना दिमाग लगाने के लिए समय चाहिए और लोगों के पास समय नहीं है दिमाग लगाने के लिए, तो लोग बस जो दिखता है वो बिकता है, उसी मामले पर भरोसा कर लेते हैं। तो हमने बस यह स्पष्ट किया कि लोग जो कहते हैं कि विदेशों में सनातन धर्म का प्रचार किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जाकर फ्रीमेसनरी के लिए काम करके आया, विवेकानंद जाकर फ्रीमेसनरी के लिए काम करके आया, और इन लोगों ने बड़े बड़े साधु सन्यासियों के ब्रांडिंग को बेचकर काम किया। और आज देखो क्या हो रहा है, योगदा आश्रम में क्या हो रहा है, रामकृष्ण मिशन में क्या हो रहा है, सदगुरु की ईशा फाउंडेशन में क्या हो रहा है, क्रिसमस मनाया जा रहा है, कृपालु के जेकेपी में क्या हो रहा है, रमजान मनाई जा रही है, क्रिसमस मनाया जा रहा है, इस्लामिक और ईसाइयत को हिंदू धर्म से अभिन्न बताया जा रहा है। और वहाँ पर वही विदेशी मिलक्षों के एजेंडे को सत्य सिद्ध करने के लिए हिंदुओं के पैसे का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब सीधे सीधे फंडिंग हो जिहाद की, या तुमसे चंदा लेकर तुम्हारे गुरुओं के माध्यम से फंडिंग हो जिहाद की। उसमें एक मीम आया था ना, लेकिन मीम बड़ा सच्चा था। दे आर नॉट आफ्टर मी, दे आर आफ्टर यू, आई एम जस्ट हेल्पिंग देम। बस यही वाला मीम जो है ये किसी भी चेहरे पर चिपका दो, इन लोगों में से सब जगह परफेक्ट फिट होगा, सब जगह बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएगा। इसी उक्ति के साथ हम इस वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। जो बातें हमने कही उसको तुम कभी भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो, और हमारी सारी कही बातों का प्रमाण हमारे पास है। और अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी विवेक शेष हो तो कभी बैठकर चिंतन करना कि आखिर इन समस्त संबंधों के पीछे का कारण क्या है।